हम सब ने कभी ना कभी डर को महसूस किया है। डर है हार खाने का, डर है किसी के खो जाने का, डर है आलोचना का, और सबसे बड़ा डर है हम सबको हमारे भविष्य का, कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि डर ही वो दीवार है जो हमारी सच्ची आज़ादी को रोकती है। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि डरना एक स्वाभाविक भावना है। ये एक नेचुरल इमोशन है जो हर एक मनुष्य के अंदर होता है, जो हमें हमारे जीवन के लिए सावधान करता है। लेकिन जब ये डर हमारी सोच पर, हमारे फैसलों पर और हमारे सपनों पर हावी हो जाता है तो ये हमारी एक आंतरिक स्वतंत्रता को छीन लेता है। हम बाहर से तो गुलामी से मुक्त हैं और ये मुक्ति भी आसान है, लेकिन मन की गुलामी और विशेषकर इस डर की गुलामी, इसे तोड़ना तो बहुत कठिन है। आज मैं बात करूंगी कि हमें किस किस चीज़ का डर लगता है। हमें पहला डर लगता है कि मैं अगर जीवन में हार गया तो, जिसको हम कह सकते हैं हमें असफल होने का डर लगता है। दूसरा हमें डर होता है हमारे भविष्य को लेकर कि कल मेरे साथ क्या होगा। तीसरा हमें डर होता है हमारी आलोचना का, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। चौथा हमें डर होता है हमारे जीवन में अकेलेपन का, कि अगर मेरे साथ कोई ना रहा तो। और सबसे आखिरी जो डर मैं कह रही हूँ वो है हमें मरने का डर, अर्थात हमारी मृत्यु का डर, कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं मर गया तो। अब इस डर का तो हमें पता चल गया कि कैसे कैसे हमें अपने जीवन में असफल होने का, हमारे भविष्य का, हमारी आलोचना का, अकेलेपन का और मरने का डर रहता है। लेकिन इस डर का हमारे जीवन में क्या असर होता है, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे कि जैसे जैसे डर हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं अगर हम डर में होते हैं तो। हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती है, हम खुलकर किसी से प्यार नहीं कर पाते, हम अपने प्यार को जता नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत डर जाते हैं अपने संबंधों को खोने के लिए भी। धीरे धीरे हमारा डर हमारे सपनों का दम घोट देता है, हम रिस्क लेने से भी डरने लगते हैं। धीरे धीरे ये डर हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है, हम तनाव में रहते हैं, हमें चिंता होने लगती है हर बात की, और हमारी नींद जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब हम डर में जीते हैं तो। लेकिन आज मुख्य बात तो ये है कि हम इस डर पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो मैं आज आपको 5 स्टेप में वो सारी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप अपने डर को ना सिर्फ जीत पाएंगे, लेकिन आप बहुत निर्भय होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी देर में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप है कि आपको ये पहचानना होगा कि आपको डर किस चीज़ का लगता है और वो डर कहाँ है। एक बार याद कीजिए, जो भी डर आपके अंदर है नाम लीजिए उस डर का, क्योंकि मैंने डर पहले ही डिस्कस किए हैं कि किस किस चीज़ का डर हो सकता है। हो सकता है मे बी आपको एक अननोन फियर हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर डर है जो आगे चलकर हो सकता है आपके लिए एंजाइटी का रूप ले ले। तो उस डर को आज आप एक बार रिकॉल कीजिए माइंड में कि मुझे इस चीज़ का डर लगता है। अब आप लिख भी सकते हैं इसको कि मुझे इस चीज़ का डर लगता है। अब सेकेंड स्टेप है कि डर का जो अपोजिट है वो है विश्वास। आप अपनी सोच को बदलें कि डर का उल्टा जब विश्वास है तो इस नकारात्मक सोच को जो आपके अंदर आ रहा है, वो भाव किसी भी बात को लेकर के, उस डर का सकारात्मक रूप क्या है। ये भी हो सकता है आपको डर कि मुझे कोई बीमारी हो गई तो, ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसका अपोजिट क्या है, इस नेगेटिव सोच का अपोजिट क्या है कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ। ये इसकी अपोजिट एक वर्ड है। तो हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक वाक्य में बदलना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है अपने डर पर विजय पाने के लिए। और अब मैं थर्ड स्टेप की बात करती हूँ, वो है कि बी इन प्रेजेंट। आप अपने वर्तमान में रहिए। अधिकतर डर भविष्य के ही होते हैं,
जो अभी हैं ही नहीं, जो बातें अभी हुई ही नहीं है, हमें डर उन चीज़ों के लिए लगता है। तो रोज़ 10 मिनट आपको माइंडफुल मेडिटेशन करना है, जिसमें आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे कि इस समय मेरी लाइफ में इन चीज़ों का कोई रोल ही नहीं है। मे बी चाहे वो फ्यूचर को लेकर आपकी हेल्थ का हो, आपके रिलेशन का हो, आपके फाइनेंस का हो, जो भी हो, पर उन सब डर के ऊपर आप ये रियलाइज़ कीजिए कि इस समय मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, इस समय मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री हूँ और इस समय मेरे रिलेशन बहुत स्वीट हैं। मतलब माइंडफुली इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड स्टेप है कि आपको 10 मिनट अपने वर्तमान में ज़रूर रहना है। फोर्थ स्टेप की बात है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखें, अनुभव से सीखें। छोटे छोटे डर का आप सामना कीजिए, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। आप धीरे धीरे आप इस डर पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर डर लगता है, आप उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस डर को जीत सकता हूँ। और पांचवा लास्ट स्टेप है और बहुत पावरफुल स्टेप है, ईश्वर से अपना जुड़ाव। मैं हर वीडियो में इसकी बात करती हूँ कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वास्तव में हमारी आत्मा के अंदर एनर्जी डालने वाला, हमारी आत्मा में शक्ति डालने वाला, हमारे अंदर ऊर्जा भरने वाला वो परम शक्ति ही है। वो हम सबका प्यारा पिता है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड फादर है। वो ईश्वर जब आत्मा परमात्मा को अपना साथी मानती है तो उसकी शक्ति का वो अनुभव कर पाती है और उसके भीतर का हर डर पिघल जाता है। बस आपको यही करना है कि रोज़ सुबह 5 मिनट ये कल्पना करें कि परमात्मा की किरणें आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। आप कंप्लीटली सेफ हैं इस सुरक्षा कवच में और आपके लाइफ में ऐसी कोई नेगेटिव सीन नहीं आने वाली है जिसको देख कर के आपको दुख हो। तो रोज़ परमात्मा से आप अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइएगा। अपने प्रेजेंट में रहिएगा, अपने डर का सामना कीजिएगा और इस सोच को बदलिए कि मैं हार जाऊंगा। जो भी नेगेटिव आपकी सोच, उसको पॉजिटिव में चेंज कीजिए। तो देखिए आप धीरे धीरे कैसे अपने डर से मुक्त हो जाएंगे। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी आपको बताना चाहूँगी, जो कि एक रियल कहानी है। हम सब जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, जिनका बचपन पूरी रीति से गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने असफलता के डर को कभी अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। हर असफलता को उन्होंने अगले प्रयास की सीढ़ी बनाया और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी ऊंची सफलता प्राप्त की। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि मैं भय को, इस डर को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं अपने मन को स्वतंत्र रखूंगा, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होगा तभी हम सच में स्वतंत्र हो पाएंगे। आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आपको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे कि आप भय से किस रीति से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।